हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अध्याय 14 का 11 नंबर श्लोक बताने जा रहा हूँ। भागवत कथा को श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और बहुत ही भक्ति मूलक जिंदगी में हृदय परिवर्तन करने का एक मुख्य स्रोत है। इसको अवश्य करें। सर्व द्वारेषु देहे अंग अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवद्धं सत्वमित्युत। अर्थात सतोगुण के अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे ज्ञान, सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अतः तात्पर्य शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुकी है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सुनाई पड़ती है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं। यही स्थिति होती है सत्व गुण की। आइए अब 14वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक में क्या कहता है भगवान, इसको गौर से सुनिए। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरत शर्भ। अर्थात हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छाएं तथा लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी अपने से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपने पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है कि और मुझे प्रमोशन मिलता रहे। उसे मकान बनवाना है, वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहता है। मानो वह उस महल में सदा रहेगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं रहती। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इस सारे लक्षण को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। आइए अध्याय 14 का 13 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नंदन। अर्थात जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तात्पर्य जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं कर सकता। वह अकारण ही अपने शनक के अनुसार कार्य करना चाहता है और ये लोग शनकी भी हो जाते हैं। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करना चाहता। वह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। आइए, मैंने तमोगुण के बारे में बताया था आप सभी से कि ये काम के आलस्य बहुत रहते हैं और लालसा बहुत रहती है इनके अंदर। आइए अध्याय 14 का 14 नंबर श्लोक में। यदा सत्वे प्रवद्धे तु प्रलयं याति देहभूत तदोत्मविन्दः लोकनामलान् प्रीति प्रपद्ये। अर्थात जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अतः तात्पर्य सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक
जन लोग जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वही दैवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप हैं। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। आइए, सतोगुण की तो लीला ही अपरंपार है और सतोगुण में बिल्ले ही लोग रहना चाहते हैं। आइए, अध्याय 14 का 15 नंबर श्लोक। राजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अर्थात जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा को नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के पश्चात पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जी का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। आइए, अध्याय 14 का 16 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। बड़ा ही आनंदमय और बड़ा ही ज्ञानमय ये कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कर्मणां सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलं दुखम ज्ञानं तमसः फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरण, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कार्य किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो जाती है, लेकिन मैंने मकान बनवाया है, इतना धन कमाया है, कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसे समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे अपने इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर के संतान है और उन्हें इस चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है।
इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। गोवध का मतलब गाय की हत्या करना। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद 9.4.64 में कहा है कि गोभी प्रीणीतः मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1.19.64-65 में यह एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है: नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज का विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों को तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों को, ब्राह्मणों तथा गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ जाति से नहीं, जिस इंसान के हृदय में ब्रह्म ज्ञान हो वही ब्राह्मण कहलाता है। यदि सभ्यता का वास्तविक प्रगति है, आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता की महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरल विधि का प्रदान करें। इस प्रकार से हृदय परिवर्तन करें और शुद्ध आचरण करें। गोवध का बंद करें। गोवध, गाय की हत्याओं पर रोक लगाना चाहिए। ये हमें गीता का ज्ञान कह रही है। आइए अध्याय 14 का 17 नंबर श्लोक, यानी चैप्टर 14 वर्सेस 17। सत्त्वसंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अर्थात सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं। चूँकि वर्तमान सभ्यता के जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संतुष्टि की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण का विकास होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण अनुत्तरदायी बन जाते हैं और उस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे।
लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाएं, लेकिन यह जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति का तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो ये विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में रहने लगेंगे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं। इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं रहती। यह कोई यह नहीं देख सकता कि भले ही किसी के पास 5 प्रचुर धन इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन में शांति मिलती है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन की उसकी सहायता नहीं कर सकता। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज की यही 17 नंबर श्लोक तक मैंने आज पढ़ा। अब इसके बाद में कल आपको 18 नंबर श्लोक 14 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ करूंगा। मुझे जो कथा अच्छी लगती है उसको उन श्लोकों को हम आप तक पहुंचाते हैं और आपसे निवेदन है कि आप इसको सुने, श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। ये भागवत कथा है। मैं जानता हूँ मेरे छात्रों, मेरे सनातनियों, कि आपको समय नहीं है अपने जीवन कार्य में, भौतिकवाद के कार्यों में इतनी फुर्सत कहाँ है। आदमी जो भी लोग हैं अपने विकास के माध्यम के लिए इतने व्यस्त रहते हैं, उन्हें आत्मज्ञान करने के लिए भागवत गीता पढ़ने की समय नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा कांटेक्ट में आप तक ये कथा सुन रहे हैं, तो आप इसको सुने, कथा को श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने हृदय को परिवर्तन करें। मैंने बार बार कहा है कि अपने मन को सात्विक सतोगुण में ले जाने का प्रयास करें। आपने देखा कि अध्याय 14 का सभी श्लोकों में 1 से लेकर जितने भी श्लोक हैं, सभी श्लोकों में सिर्फ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही वर्णन किया गया है। और जो भी व्यक्ति सतोगुणी हो जाएंगे वो परम आनंद पाएंगे। जो रजोगुणी होंगे वो आनंद पाएंगे और जो तमोगुणी होंगे वे निरानंद आनंद के तलाश में भटकते भटकते वो अधोगति में जाएंगे। उनकी पागल होना, दिवालिया होना, आत्म संयम खो देना, लोभ क्रोध मोह में ग्रसित होकर जीवन बिताना और अंत में नरकगामी होना, ये तमोगुण का लक्षण है। तो तमोगुण का मतलब क्या है व्यवहारिक जीवन में? तमोगुण का मतलब ये है दोस्तों, मेरे सनातनी भाइयों, कि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग मांसाहारी नहीं हैं। हम लोग सनातन धर्म में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। लेकिन जो लोग जानते ही नहीं हैं, अज्ञान बस वो मांसाहारी कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, अपने पेट को श्मशान घाट बनाए हुए हैं, ये बड़ा ही दुखमय और अज्ञानमय जीवन है। इसके लिए एक दृष्टांत मैं सुनाना चाहता हूँ मेरे भाइयों सनातनियों, कि अगर कोई मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जब तुम जाते हो तो ना ही वो बॉडी को टच करते हो, ना ही उसके घर में घुसते हो, ना ही वहाँ पर जहाँ श्मशान घाट में अंतिम क्रिया किया जाता है वहाँ उनके अपने लोग होते हैं, लेकिन तुम तो बाहर में खड़े रहते हो। फिर भी वहाँ से आने के बाद तुम्हें गंगा स्नान, देव स्नान करना पड़ता है। उसके बाद में फिर तुम सारा कपड़े को बाहर में खोल देते हो या बाथरूम में खोल देते हो, सारे कपड़े धुलाए जाते हैं, स्नान किए जाते हैं, गंगा जल छिड़काया जाता है, तब जाके कहीं तुम पवित्र होते हो। जबकि तुमने कोई टच नहीं किया,
ना ही उनके घर में घुसा, फिर भी तुम्हारा मन इतना अपवित्र हो जाता है। अब सोचो, वही बॉडी उसी तरह किसी जीव का हत्या करके उसकी बॉडी को अपने पेट में डाल देना, ये कितनी बड़ी दुख की बात है, और कितनी बड़ी श्मशान घाट बना देना। ये कितना भी हो जाए, ये शरीर, ये मन कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। खासकर कोई मंत्र जाप बेअसर हो जाते हैं, कोई पूजा पाठ बेअसर हो जाते हैं, भागवत कथा सुनने की शक्ति ही छीन हो जाती है और धर्म आचरण लुप्त हो जाता है। उसके बदले में उसके हृदय में सिर्फ काम वासना, लोभ, मोह, क्रोध से भरा रहता है। आलस्य उसकी चरम बिंदु में चढ़ी रहती है। हर एक परीक्षाओं में फेल हो जाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो सफल नहीं हो सकता है जब तक वो तमोगुण से मुक्त होकर सतोगुण रजोगुण की ओर नहीं जाएगा। रजोगुण के लोग तो गिव एंड टेक पॉलिसी करते हैं और वो अपने विकास के लिए लगे रहते हैं, अपना विकास के सारे कार्य करते रहते हैं। लेकिन सतोगुणी लोग सिर्फ अपना ही विकास नहीं करते, बल्कि दूसरों का भी विकास के बारे में चिंतन करते हैं और सार्वजनिक कार्यस्थलों में वो कार्य करते हैं। जिनसे कोई जान पहचान नहीं, उनको भी मदद कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उनको भी सहायता कर देते हैं। कोई उम्मीद न रखते हुए वो सेवा करते रहते हैं। ये सात्विक है। और सात्विक सतोगुणी लोग के हृदय में 4-5 बातें होती है। पहली बात होती है कि भक्ति में रहते हैं। दूसरी, उनकी अंदर दया होती है। तीसरी, वे सत्य होते हैं। सात्विक विचार, सात्विक सोच और सात्विक आचरण होते हैं उनके अंदर, सात्विक मानसिकता होती है। और उनके हृदय में अहंकार नहीं होती, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि जहाँ अहंकार हो वहाँ भक्ति नहीं रह सकती, और जहाँ भक्ति हो वहाँ अहंकार नहीं रह सकता। इस तरह से इन दोनों का एक दूसरे में कभी साथ नहीं रह सकते हैं। फिर एक बात और है कि अगर मस्तिष्क में क्रोध आ जाए तो अकल निकल जाती है बाहर, अगर अकल आ जाए तो क्रोध निकल जाती है। ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये 3 को हृदय से त्याग करो और अपने शरीर के अंदर आत्मबल, चरित्र और धैर्य को बनाए रखो। धरती के समान धैर्य रखो। आपको पता ही होगा कि ये धरती 1 सेकंड में 30,000 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, फिर भी ये हिलती डुलती नहीं है। 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है। अगर ये हिल जाए, डुल जाए तो तुरंत सुनामी आ जाएगा। लेकिन ये कितनी धैर्यवान है मेरी माता, धरती माता, इनको बारंबार नमस्कार। मेरे सनातनी भाइयों, तुम्हारा भक्ति मार्ग, गीता के ज्ञान, सभी वेद शास्त्रों के ज्ञान, सभी धर्म ग्रंथों, सभी जाति के धर्म ग्रंथों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात कहता है, जहाँ माँ का सबसे ऊंचा स्थान है। माँ का आदर करो। माँ का आदर जो नहीं करते